देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जनवरी के बीचों बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं झमाझम बारिश और तेज आंधी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, तो कहीं कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिन देश के कई राज्यों के लिए बेहद अहम रहने वाले। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां मौसम अचानक सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है, जिससे प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु और केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। किसानों के लिए ये बारिश कहीं राहत लेकर आई है, तो कहीं चिंता का कारण बन गई है। जिन क्षेत्रों में रबी फसलों की कटाई चल रही थी, वहां बारिश नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि कुछ सूखे इलाकों में यह पानी खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाली बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि समुद्र में लहरें ऊंची उठ सकती हैं। अब रुख करते हैं उत्तर भारत की ओर, जहां हालात बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रात और सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जा रही है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड एक बार फिर से तीखी हो गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच जाती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। रेलवे को कई ट्रेनों को देरी से चलाना पड़ रहा है, वहीं कुछ उड़ानों को भी रद्द या डाइवर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर का असर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है। खुले में काम करने वाले मजदूर, किसान और गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव जलवाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस मौसम में सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पंजाब और हरियाणा में भी ठंड ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए यह ठंड फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन अत्यधिक शीतलहर फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ही समय में देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल विपरीत मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं कड़ाके की ठंड लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि आने वाले समय में मौसम की ऐसी अनिश्चितताएं और बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में ठंड और कोहरा लोगों को परेशान करता रहेगा। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम से जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से लें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें।